Hello student, in this video we will learn about the chemistry of dioxygen। तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री ऑफ डाइऑक्सीजन मीन्स उसका प्रिपरेशन डाइऑक्सीजन का या जनरली जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाउ कैन वी प्रिपेयर डाइऑक्सीजन फ्रॉम डिफरेंट कंपाउंड्स और बाय डिफरेंट मेथड। तो सबसे फर्स्ट मेथड है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स और लेबोरेटरी मेथड, जो हम जनरली लेबोरेटरी में जिस तरह से डाइऑक्सीजन को बनाते हैं वो मेथड्स हैं। तो इसके लिए हम यदि पोटेशियम परमैंगनेट लें KMnO4 जो कि एक डार्क वायलेट या इसी को सॉल्यूशन बनाएंगे तो डार्क पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनता है और दी सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो ये डार्क वायलेट कलर के होते हैं। इसको यदि हम हीट कर दें तो ये K2MnO4 मीन्स पोटेशियम मैग्नेट, यह है पोटेशियम परमैंगनेट जबकि इस तरफ है पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट और यह है पोटेशियम परमैंगनेट। हीट करेंगे K2MnO4 इसका फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस साथ में हमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये पोटेशियम परमैंगनेट डार्क वायलेट कलर का होता है जबकि पोटेशियम मैग्नेट ग्रीन कलर का होता है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा यदि आप KMnO4 को हीट करते हैं और यदि वह ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है इसका मतलब है रिएक्शन चल रही है। इसी तरह से यदि हम पोटेशियम क्लोरेट ले लें KClO3, ये भी एक ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है और यदि हम इसको सिंपली आपने क्या किया हीट किया तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी, मीन्स धीरे धीरे ऑक्सीजन रिलीज़ होगी और वो हम इतना ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हमने सेम रिएक्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट लेंगे इसके प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करते हैं तब ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट हो जाएगी। 2KCl + O2 ये मिल जाएगा 3O2। तो यहाँ एक सिंपल इसको करने के लिए एक्सपेरिमेंट भी है कि हम जिस पोटेशियम क्लोरेट को जिस टेस्ट ट्यूब में लेंगे उसी में एक इंसेंस स्टिक बर्निंग मतलब ये अगरबत्ती जला करके उसको उसमें डिप करेंगे। यदि वो जहाँ पर वो जल रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही है, यदि इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही है मीन्स रिएक्शन नहीं चल रही है। इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट को भी ले सकते हैं KNO3, ये भी एक ऑक्सीजन रिच कंपाउंड ही है। इसको भी यदि हम हीट करेंगे तो पोटेशियम नाइट्राइट 2KNO2 + O2 ये नाइट्रेट से नाइट्राइट में बदल जाएगा और साथ में ऑक्सीजन को लिबरेट कर देगा। तो ये जनरल मेथड है प्रिपरेशन की, ये ऊपर की दो रिएक्शन का काफ़ी यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन को बनाने में। नेक्स्ट मेथड है तो बाय हीटिंग डाइऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स एंड हायर ऑक्साइड्स, और इसके हम जनरली वो मेटल्स लेते हैं उन मेटल्स के डाइऑक्साइड्स या पेरोक्साइड्स और हायर ऑक्साइड्स विच आर लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिनकी रिएक्टिविटी कम पाई जाती है जैसे मरकरी, सिल्वर, लेड, बेरियम etc। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसको हीट करेंगे, मर्क्यूरस भी बनाता है मर्क्यूरिक भी बनाता है, तो ये हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को यहाँ पर लेंगे और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करेंगे, Hg अलग हो जाएगा और साथ में हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसी तरह से सिल्वर ऑक्साइड है जैसे, तो सिल्वर ऑक्साइड को भी आप हीट करेंगे, इससे सिल्वर प्लस ऑक्सीजन ये मिल जाएगा ऑक्सीजन। लेड के जो ऑक्साइड्स हैं उनको भी आप जनरली इसी तरह से हीट कर सकते हैं जैसे PbO2 लेड डाइऑक्साइड है, लेड डाइऑक्साइड को हीट करेंगे तो यहाँ पर है ये +4 में, ये जनरली किस में कन्वर्ट हो जाता है Pb मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर अपना फॉर्मेशन कर लेगा, साथ में ऑक्सीजन को लिबरेट कर देगा। जो हायर ऑक्साइड्स है इसी तरह से लेड के जैसे Pb3O4, इसको भी यदि हम हीट करेंगे
तो Pb3O4 को हीट करने पर भी ये 6PbO प्लस O2 3O2 ये बना लेगा। बेरियम परऑक्साइड यदि हम ले लें, बेरियम परऑक्साइड, तो इसको हीट करने पर भी ये बेरियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा प्लस O2। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं मेटल्स के, जो ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स या हाइयर ऑक्साइड्स हैं, जिनकी रिएक्टिविटी जनरली कम पाई जाती है, उनको हीट करके भी हम ऑक्सीजन इजली बना सकते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड को हीट कर देंगे, इसी तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी H2O2 इसको हीट करेंगे तो ये H2O प्लस O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी बन जाएगा। इसका जनरली हमें एक्वस सॉल्यूशन लेना पड़ता है, और इसके लिए यदि हम कोई कैटालिस्ट ले लें तो रिएक्शन और भी फास्ट हो जाती है। जैसे कैटालिस्ट के रूप में या तो कोई मेटल ले लें, या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड है, या प्लेटिनम है, निकिल है, इन मेटल्स का जनरली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं इसको बनाने के लिए। जैसे हम लेबोरेटरी में हमने जैसे पढ़ा, जनरली पोटेशियम क्लोरेट ही इजीली, क्योंकि उसको हीट करना आसान है और वहाँ से उसको आइडेंटिफाई करना भी पता चल जाता है कि ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा हम सोडियम परऑक्साइड से भी इसको बना सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ सोडियम परऑक्साइड ऑन वाटर। सोडियम परऑक्साइड लेंगे और इसको हम वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। वाटर के साथ रिएक्शन करने पर सोडियम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, साथ में ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये 4NaOH प्लस O2 इस तरह से ऑक्सीजन को बनाया जा सकता है। यदि हम इंडस्ट्रियल मेथड देखें, इनके जो बनाने के लार्ज स्केल पर बनाने के लिए या कमर्शियल लेवल पर बनाने के लिए जनरली इसको एक तो एयर से आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेट फ्रॉम एयर, या प्रिपेयर जो है बाय द आइसोलेशन ऑफ फ्रॉम एयर। तो एयर से हम बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पहले उसमें से जो भी इम्प्यूरिटीज़ होगी उसको रिमूव कर देंगे एयर को, फिर लिक्विफाई करेंगे, और लिक्विफाई करने के बाद बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा देंगे। आसानी से हम ऑक्सीजन को यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा फ्रॉम लिक्विफाइड एयर। और एक जो दूसरा मेथड है वो है फ्रॉम वाटर। वाटर से भी हम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे। मिस H2O लेकिन प्योर वाटर तो कैसा होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए हमें इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड या कोई सॉल्ट मिक्स करना होगा, और मिक्स करने के बाद हम उसमें एनोड और कैथोड लगा देंगे। एनोड कैथोड पर जैसे ही करंट पास करेंगे तो हमें एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन मिल जाएगी और एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो इस तरह से एसिड मिला लें, एल्कली मिला लें या कोई सॉल्ट मिला लें, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करेंगे, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी 2H2 प्लस O2। हाइड्रोजन कहाँ, हाइड्रोजन पर होता है जनरली पॉजिटिव चार्ज, तो ये जाकर के कैथोड पर लिबरेट होगी, जबकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव है तो ये एनोड पर लिबरेट होगा। और जो वॉल्यूम मिलेगा ऑक्सीजन का वो हमें हाइड्रोजन के वॉल्यूम से जस्ट हाफ मिलेगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइऑक्सीजन। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है
ऑक्सीजन इज़ ए कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ना तो इसका कोई कलर होता है, ना ऑडर होता है, मीन्स ना स्मेल होती है, और ना ही इसका कोई टेस्ट है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती है, मीन्स लगभग 3.08 सेंटीमीटर क्यूब पर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर एट 293 केल्विन, एंड दिस सॉल्युबिलिटी इज जस्ट सफिशिएंट फॉर द वाइटल सपोर्ट ऑफ लाइफ। ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या मैराइन एनिमल्स हैं, उनके लिए वाइटल सपोर्ट के लिए ये सफिशिएंट होती है। थर्ड है, इट लिक्विफाइड एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेस एट 55 केल्विन। तो लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट 90 केल्विन है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट 55 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट 90.2 केल्विन है, एंड इट हैज़ 3 स्टेबल आइसोटोप, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। तो इसके 3 स्टेबल आइसोटोप्स भी पाए जाते हैं। 16 एटॉमिक मास, 17 भी है और 18 एटॉमिक मास वाला है। 6th नंबर है, मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन है मीन्स डाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर वाइल दे हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स जबकि हम चाहें तो सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, लेकिन हमने इस प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है LCA मेथड के द्वारा, और उसमें ये भी पढ़ा कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे ऑक्सीजन तो एक काफ़ी स्टेबल गैस होती है ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। चूँकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी हाई है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और स्टेबल होने के कारण ही नेचर में ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती है। अदरवाइज़ ये तो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो सकती थी। तो क्वाइट स्टेबल का मीनिंग है कि लेस रिएक्टिव होगा। तो जनरली ये लो टेम्परेचर पर, देयरफॉर इट इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी देखेंगे तो लगभग 493.4 किलोजूल पर मोल है। लेकिन हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि ऑक्सीजन रिएक्ट विद मेटल, नॉन मेटल कंपाउंड्स, डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स के साथ ये रिएक्शन करता है, मेटल के साथ भी, नॉन मेटल के साथ भी, हाइड्रोकार्बन के साथ भी रिएक्शन करता है। तो फिर इतना ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होता है? जनरली ऑक्सीजन रिएक्ट्स एट हाइयर टेम्परेचर, ये हाइयर टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है। हाउएवर वंस द रिएक्शन स्टार्ट, और होता यह है कि जैसे एक बार यदि रिएक्शन स्टार्ट हो गई, मीन्स हमें इनिशिएट करना पड़ता है ऑक्सीजन के साथ जो भी रिएक्शन होंगी, दे रिक्वायर्ड इनिशिएशन, और इनिशिएशन के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद जैसे ही एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया, इट प्रोसीड्स ऑफ इट्स ऑन, फिर लगातार अपने आप से रिएक्शन चलती रहेगी, क्योंकि रिएक्शन ऑफ डाई ऑक्सीजन आर एक्सोथर्मिक, क्योंकि अधिकतर रिएक्शंस हैं वो किस नेचर की होती हैं? एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। और एक्सोथर्मिक नेचर होने के कारण अब लगातार वहाँ पर खुद से ही एनर्जी रिलीज़ करती रहते हैं वो, और वहाँ से जब अपने आप से एनर्जी रिलीज़ होगी जो कि सफिशिएंट होता है इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए या उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है एक्शन विद लिटमस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में एक्शन विद लिटमस में दी हम देखेंगे डाई ऑक्सीजन इज़ ए न्यूट्रल गैस, मीन्स इट इज़ न्यूट्रल टुवर्ड लिटमस। इट हैज़ नो एक्शन ऑन ब्लू और रेड लिटमस, ना तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और ना ही रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ड्यू टू न्यूट्रल इन नेचर। सेकेंड है सपोर्टर ऑफ कंबशन। इटसेल्फ ऑक्सीजन इज़ नॉट ए कंबस्टिबल गैस, खुद तो मतलब नहीं जलती है, ऑक्सीजन एक कंबस्टिबल गैस नहीं है, बट सपोर्ट्स कंबशन, लेकिन यह दूसरे को कंबशन में सपोर्ट करती है, उसके कंबशन के लिए सपोर्ट करती है। और यदि ऑक्सीजन ना हो तो कंबशन नहीं होता है। कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत
हमेशा ही पड़ती है। थर्ड है रिएक्शन विद मेटल्स। ऑक्सीजन रिएक्ट लगभग जो है ये ऑल काइंड ऑफ मेटल्स, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ मेटल्स एक्सेप्ट नोबल मेटल लाइक प्लेटिनम, गोल्ड etc। प्लेटिनम और गोल्ड जैसे मेटल्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करता है इवन ऑन हीटिंग, while other metals react with oxygen to form their corresponding oxides। जैसे यदि हम कुछ एक्टिव मेटल्स के बारे में देखेंगे तो एक्टिव मेटल्स तो अपने आप से ही रिएक्शन कर जाते हैं। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। बिना मतलब यहाँ पर हमको हीट कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम है। इसी तरह से कैल्शियम भी रिएक्शन कर सकता है, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन जो थोड़ा सा कम एक्टिव है जैसे कि मैग्नीशियम, यदि हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अपने आप से रिएक्शन कराएंगे तो शायद नहीं होगा। हमें मैग्नीशियम को क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बर्न करने पर मैग्नीशियम आसानी से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसके अलावा कुछ मेटल्स और भी लेस रिएक्टिव हैं, जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली ऑन हीटिंग। तो एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन ओनली ऑन हीटिंग ही होगा टू फॉर्म Al2O3। और इसी तरह से आयरन भी है, ये भी सिर्फ थोड़ा हाई टेम्परेचर पर इनको हीट करना पड़ेगा तभी ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। तो ये लगभग सभी तरह के जो हाईली रिएक्टिव हैं उनके साथ तो आसानी से रिएक्शन कर ही लेता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव हैं एल्युमिनियम, आयरन, लेड, मरकरी, उनके साथ भी रिएक्शन कर लेता है ओनली अपॉन हीटिंग, लेकिन नोबल मेटल के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। तो ऑक्सीजन है मोस्टली रिएक्ट विद नंबर ऑफ नॉन मेटल्स टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स। जैसे यदि हम हाइड्रोजन के साथ देखेंगे तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेता है 1073 केल्विन पर, या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या इलेक्ट्रिक, इससे हम आर्क भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में मीन्स वहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम दो मेटल इलेक्ट्रोड को टच कराएंगे तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा और उसी से ही ये किसका फॉर्मेशन कर लेगा, वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। मीन्स वाटर वेपर के रूप में कंडेंस करने पर ये लिक्विड बन जाएगा। इसी तरह से यदि हम जैसे नाइट्रोजन है नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ हीट करने पर ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। वहीं यदि आप सल्फ़र को रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये भी हीट करने पर सल्फ़र डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यदि हमने इसको क्या लिया है, लिमिटेड अमाउंट में ली है ऑक्सीजन, कार्बन थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है, तब बनेगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यदि ऑक्सीजन एक्सेस क्वांटिटी में लिया गया है तब ये हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी तरह से फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस भी ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है P4 प्लस O2 टू फॉर्म P4O10 फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और ये फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड एज ए स्मोक स्क्रीन इसकी तरह हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, कार्बन, फॉस्फोरस, ये सभी नॉन मेटल्स हैं, इनके साथ रिएक्शन। वहीं क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनके साथ भी रिएक्शन कर लेता है, जो कि सभी के सभी नॉन मेटल हैं, टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शन विद कंपाउंड्स। तो डाइऑक्सीजन एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और डिफरेंट कंडीशन पर ये
नंबर ऑफ कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कर सकता है, स्पेसिफिक कंडीशन पर रिएक्शन करता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, और जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड लेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऐसे तो ये नहीं होगा, लेकिन 700 केल्विन और क्यूप्रिक क्लोराइड, ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट भी है। HCl कभी कभी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आती है। HCl को ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड के प्रेजेंस में कराएंगे तब किसका फॉर्मेशन होगा। तो जनरली ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, तो ये बना लेगा 2H2O और साथ में 2Cl2, क्लोरीन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। मीन्स ये क्लोरीन गैस को बनाने के लिए एक प्रिपरेशन मेथड भी है। इसी तरह से इट आल्सो रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटालिस्ट एट 1073 केल्विन। 1073 केल्विन पर अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, जो कि ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के बनाने के लिए क्या होता है, एक की रिएक्शन का काम करता है, टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड 4NO + 6H2O। इस फॉर्म में ये बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड + 6H2O। इसी तरह से सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है। ये इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या फिर प्लैटिनम, जनरली वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को ही प्रेफर करते हैं, या प्लैटिनम भी ले सकते हैं एट 723 केल्विन। तो ये नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए था, जो कि हम नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और उसके लिए ये की रिएक्शन है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में, बाय दिस रिएक्शन। तो ये इसके लिए बेसिक रिएक्शन हो जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने के मेथड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, जिसके लिए ये एक की रिएक्शन है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन फ्रॉम सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसी तरह से ये कार्बन डाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। कार्बन डाइसल्फाइड एक तरह से ये लिक्विड सॉल्वेंट का भी काफ़ी जगह पर इसका यूज़ किया जाता है, टू फॉर्म, ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्शन कराएंगे, हीट कर देंगे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो ये उसमें बर्न हो जाएगा डाइऑक्सीजन में, और क्या क्या बना लेगा, कार्बन तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके भी सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को यदि आप ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड भी मिलेगा। जिंक सल्फाइड के साथ यदि हम, ये भी एक कंपाउंड है, जिंक सल्फाइड या मर्क्यूरिक सल्फाइड भी ले सकते हैं, इनके साथ यदि हम ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो भी ये जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन प्लस सल्फ़र है, ये बना लेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसी तरह से यदि मर्क्यूरिक सल्फाइड लेते हैं HgS, तो वो भी मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड सेम तरीके से फॉर्मेशन कर लेंगे। ये हाइड्रोकार्बन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। हाइड्रोकार्बन जिनका हम जनरली किस में यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। जैसे यदि मीथेन लें, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मीन्स बर्न करेंगे तो ये बर्न होकर के किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअल इसको बर्न ही करते हैं, CO2 + 2H2O। और सभी के सभी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हैं, क्योंकि फ्यूल है तो फ्यूल जनरली एनर्जी देते ही हैं, तो सभी की सभी रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। और इस तरह की रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं।
यदि हम ये C2H4 इथीन लेंगे तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। टू फॉर्म्स कंप्लीट कंबशन करने पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा। 2CO2 प्लस 2H2O। इस तरह से एसिटिलीन यदि लें, जो कि मीन्स ये चाहे सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, सभी के सभी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखिए सभी हाइड्रोकार्बन, पहला जैसे एल्केन है, फिर एल्कीन है और लास्ट एल्काइन है, सभी रिएक्शन कर रहे हैं टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो लगभग देखिए सभी तरह के कंपाउंड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट तरह के ऑक्साइड्स ही बनाते हैं मोस्टली। HCl को हमने जब रिएक्शन कराया उसमें ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, हालांकि वहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके वो वाटर बना लिया, मीन्स वो भी एक तरह का ऑक्साइड ही है, और साथ में क्लोरीन को सेपरेट कर दिया। बाकी अधिकतर जगह पर सभी के सभी कंपाउंड ऑक्साइड ही बनाते हैं। इसके बाद है यूजेस ऑफ डाईऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के यूजेस में जैसे हम डेली लाइफ में तो यूज करते ही हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग पर्पस से यूज़ किया जाता है बाय द एनिमल्स। प्लांट्स जनरली उसे लिबरेट करते हैं ऑक्सीजन को, लेकिन रेस्पिरेशन में तो दोनों में ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ जो फूड मटेरियल है टू लिबरेट एनर्जी और टू जनरेट एनर्जी, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिएक्शन। इसके कुछ यूजेस जैसे देखिए, O2 यूज्ड इन ऑक्सी हाइड्रोजन और ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस। इसका यूज ऑक्सी जो हाइड्रोजन या ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस है, जिनका यूज़ हम वेल्डिंग और कटिंग पर्पस से करते हैं मेटल के, उसमें यूज किया जाता है। और अपने हॉस्पिटल में जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, या जो माउंटेनर्स हैं, माउंटेन पर चढ़ने वाले हैं, या जो डीप सी डाइवर्स हैं, स्क्यूबा डाइविंग में भी ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में जिनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मीन्स आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन का यूज़ हम उसमें करते हैं। इसके अलावा ये सर्जरी है, जो हार्ट एलिमेंट हैं जनरली उनके लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरत होती है हॉस्पिटल में। लिक्विड ऑक्सीजन यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। लिक्विड ऑक्सीजन का हम यूज़ रॉकेट फ्यूल के रूप में करते हैं। और जैसे हाइड्रोजन ले लें तो हाइड्रोजन काफ़ी जो है ना अपथ्रस्ट प्रोवाइड करता है उसमें, जिससे रॉकेट को ऊपर जाने में जल्दी से मदद मिलती है। इसके अलावा ऑक्सीजन यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट। इसका यूज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में या फिर ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ कार्बन डस्ट। कार्बन डस्ट ले लें उसका और लिक्विड ऑक्सीजन, तो इसका यूज़ एक्सप्लोजिव के रूप में किया जाता है इन कोल माइंस। कोल माइनिंग के दौरान यदि हमें उसे एक्सप्लोड करना है तो उसके लिए कार्बन डस्ट या फिर लिक्विड ऑक्सीजन, इन दोनों के मिक्सचर को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से ऑक्सीजन जो 18 होता है, यूज्ड एज ट्रेशर कंपाउंड फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करने के लिए भी ऑक्सीजन 18 का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन काफ़ी यूजफुल है। इसके अलावा आप मेटलर्जिकल प्रोसेस में देखिए, रिमूव द इम्प्योरिटीज़, वहाँ भी ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से जो सिंथेसिस गैस है, मीन्स CO+O2, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है। तो ये थे केमिस्ट्री ऑफ डाईऑक्सीजन। आगे पढ़ेंगे हम ऑक्साइड के बारे में, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड्स होते हैं मीन्स द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विथ अदर एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन के जो कंपाउंड होते हैं या बाइनरी कंपाउंड जिन्हें बोलते हैं, बाइनरी मतलब जिसमें 2 हों, एक तो ऑक्सीजन ही है, दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, अदर एलिमेंट। वो एलिमेंट मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। तो इस तरह के ऑक्साइड्स को हम इनके ऑक्साइड्स बोलते हैं।
और ये जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल ऑक्साइड होते हैं और दूसरे मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब जहाँ पर 2 सिंपल ऑक्साइड या 2 से अधिक सिंपल ऑक्साइड आपस में कंबाइन होकर के एक मिक्स ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे यदि हम सबसे पहले सिंपल ऑक्साइड के बारे में देखेंगे, सिंपल ऑक्साइड्स, ये सिंपल ऑक्साइड्स वे ऑक्साइड हैं जो जनरली डिसोल्यूशन के वाटर में यदि हम इनको डिसोल्यूट कर देते हैं तो या तो एसिड की तरह या बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो द सिंपल जो ऑक्साइड्स मीन्स इनको हम फर्दर और किसी दूसरे ऑक्साइड में डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे सिंपल ऑक्साइड्स हैं जो कि हम फर्दर इनको और दूसरे सिंपल ऑक्साइड में डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं और वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये उनके बिहेवियर के आधार पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सिंपल ऑक्साइड को ही फर्स्ट है एसिडिक ऑक्साइड, मतलब द ऑक्साइड विच कंबाइन विद वाटर टू गिव एसिड। जो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं ऐसे ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड, और इसमें जनरली आते हैं ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर के सल्फ्यूरस एसिड बनाया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर के साथ फॉस्फोरिक एसिड बना रहा, क्लोरीन जो ऑक्साइड है हेप्टा ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके परक्लोरिक एसिड 2HClO4 इसका फॉर्मेशन करता है, परक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको। क्रोमियम ऑक्साइड, ये जबकि मेटल है क्रोमियम, लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पर, जैसे मैग्नीज के, क्रोमियम के, वेनेडियम के, जैसे Mn2O7, CrO3 या V2O5, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये मेटल ऑक्साइड भी एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। जैसे ये देखें क्रोमियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्रोमिक एसिड बन गया H2CrO4, जबकि जनरली मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड्स हैं हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट पर जनरली बेस के वो एसिडिक नेचर का शो करते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और ये ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड यदि आप बेस के साथ इनको रिएक्शन करते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को शो करेंगे, मीन्स न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी तरह दूसरे ऑक्साइड हैं बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड मीन्स ऐसे ऑक्साइड्स विच कंबाइन विथ वाटर टू गिव बेस और बेसिक सॉल्यूशन। इसमें जनरली होते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल, जैसे सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से और भी मतलब बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स सभी बेसिक नेचर के हैं, और यदि हम इनको एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड तरह के हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। थर्ड टाइप के ऑक्साइड में ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, ऐसे ऑक्साइड्स विच शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। वो ऑक्साइड जो एसिडिक भी शो कर सकते हैं, बेसिक कैरेक्टर भी शो कर सकते हैं, हम उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड जनरली इसमें जैसे ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम है, जिंक है, टिन है, लेड है, सिलिकॉन है, मीन्स जैसे SiO सिलिकॉन ऑक्साइड या SiO2, तो वो सभी क्या होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और जनरली मेटल और नॉन मेटल के बॉर्डर लाइन के एलिमेंट होते हैं, मीन्स जहाँ पर ये जिगजैग मैनर में दोनों सेपरेट होते हैं मेटल और नॉन मेटल इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे Al2O3 रिएक्ट विथ एसिड, यदि आप ये इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब ये बेस के जैसा बिहेव करेगा और ये बना लिया हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम आयन। इसी तरह से यदि हमने इसको बेस के साथ रिएक्शन किया तब ये एसिड की तरह बिहेव करता है, मीन्स ये भी एक साल्ट है, ये भी एक साल्ट बना लिया। तो इस तरह से वो डिपेंड करता है कि सामने वाला उससे स्ट्रांगली एसिडिक है कि स्ट्रांगली बेसिक है, और अपने अकॉर्डिंग फिर अपना वह बिहेवियर चेंज कर लेता है। तो इस तरह के ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसी तरह से फोर्थ टाइप के भी ऑक्साइड होते हैं जो न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब वे ऑक्साइड होते हैं विच नाइदर रिएक्ट विद एसिड्स नॉर विद बेसिस, ना तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और ना ही बेस के साथ, मीन्स और इसके अलावा दे आर आल्सो न्यूट्रल टुवर्ड लिटमस सॉल्यूशन। तो ना तो अपने आप को एसिड बनाते हैं ना ही बेस के जैसा बिहेव करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को,
और इसीलिए ना तो वो एसिड के साथ और ना ही बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ETC, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और जो दूसरे तरह के एक ऑक्साइड्स होते हैं वे हैं तो मिक्स ऑक्साइड्स। ये मिक्स ऑक्साइड मतलब द ऑक्साइड्स विच कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल ऑक्साइड्स ऑफ ए मेटल इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। दो सिंपल ऑक्साइड हों और दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पर पाए जाते हैं, वो जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इससे एक मिक्स ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप Pb3O4 देखें, 2PbO प्लस PbO2, इनका मतलब एक क्या है, ये मिक्स ऑक्साइड है। Fe3O4 भी एक मिक्स ऑक्साइड है, किस किस का, FeO प्लस Fe2O3 का। Mn3O4 भी मिक्स ऑक्साइड है, 2MnO प्लस MnO2 का। और ये जो मिक्स ऑक्साइड हैं इनमें इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। जब ये किसी के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका भी प्रॉपर्टी शो करेंगे और इसका भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे Fe3O4 को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या क्या मिला हमको, यहाँ पर FeCl3 भी मिला और FeCl2 भी मिला। मीन्स दोनों तरह के मिक्स ऑक्साइड हैं वो अपना अपना यहाँ पर बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो जो मिक्स ऑक्साइड्स होते हैं शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ द मेटल ऑक्साइड साइमल्टेनियसली। दोनों ही मेटल ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज़ को ये एक साथ शो करते हैं। इस तरह के ऑक्साइड्स को हम मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं। अब हम इनके देखेंगे जनरली, तो जब हम लेफ़्ट टू राइट यदि किसी पीरियड में मूव करते हैं तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं। मीन्स वहाँ पर आप मेटल ऑक्साइड बेसिक से एसिडिक कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं। मीन्स एक तरफ होगा स्ट्रांगली बेस, फिर जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ते जाएंगे स्ट्रांगली एसिडिक ऑक्साइड्स मिलते जाते हैं। और वहीं यदि आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, जिससे नीचे जाने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस और भी मिलते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।